Hello students, welcome to online classes at Srimati Bhagavati Devi School, Behrod Alwar Rasthan. In the last video, we discussed about the normality. यानी normality के बारे में हमने पढ़ा था. Today we are going discuss about dilution equation. यानी उसको हम बोलते हैं normality equation and molality equation. Normality and molarity equation. नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ना है. अच्छा, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं, दो सॉल्यूशन लेते हैं. ये कंटेनर है मेरे पास और ये जो कंटेनर है इनमें वाटर डिजोल्व है, सॉरी वाटर इसमें सॉल्वेंट एज यूज हो रहा है. यानी जो हमने यूज किया है वो सॉल्वेंट यूज किया है, वाटर. क्लियर है. इसमें मैं ऐड कर रहा हूं सोल्यूट. इसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं. सोल्यूट, और जो सोल्यूट है सपोज करो HCl है या कोई भी सोल्यूट है, या मैं NaCl ले सकता हूं, KCl ले सकता हूं, कुछ भी लो आप. ये साल्ट है और ये वाटर है. अभी इसका जो वॉल्यूम है फिलहाल 3 लीटर है. यानी इस कंटेनर का सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम जो है 3 लीटर है. यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू 3 लीटर है. तो जो वॉल्यूम 3 लीटर है इसको मैं फर्स्ट कंटेनर बोल रहा हूं और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड कंटेनर सॉल्यूशन. वॉल्यूम यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि V1, इसका जो वॉल्यूम है V1 वो कितना है, 3 लीटर या 3 ml. और इसकी जो मोलारिटी है M1 वो सपोज करो M/20 का है सॉल्यूशन. यानी M/20 का जो सॉल्यूशन है ये 3 लीटर है. मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं. डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें वाटर ऐड करना है. जब आप इसको डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट जब आप करोगे, अब कितने वॉल्यूम से डाइल्यूट करोगे. सपोज करो मैंने 3 लीटर इसका वॉल्यूम था, अब मैंने डाइल्यूट किया और इसको मैंने 10 लीटर्स बोला. इट मीन्स जो सेकंड कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम मैंने डाइल्यूट किया है वो क्या है, 10 लीटर. NaCl का ही सॉल्यूशन था फर्स्ट 3 लीटर्स में. मैंने इसमें और वाटर ऐड किया और इसका वॉल्यूम मैंने कहां तक किया, 10 लीटर तक. इट मीन्स ये 3 लीटर पहले था और 7 लीटर मैंने और इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया. तो जो ये सॉल्यूशन है वो ये होगा. अच्छा, ये सेम टाइम सॉल्यूशन है. कैसा है, सेम टाइप सॉल्यूशन एक ही होना चाहिए जब आप ऐड करो. और वही सॉल्यूशन किसका है, NaCl का. क्लियर है. अब इसकी मोलरिटी कितनी होगी सेकंड सॉल्यूशन की, तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है. तो जब आप डाइल्यूशन इक्वेशन लिखते हो तो इस डाइल्यूशन इक्वेशन में जो मोलरिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2. इस इक्वेशन को हम मोलारिटी इक्वेशन बोलते हैं. मोलारिटी इक्वेशन यानी दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मोलारिटी इक्वेशन. यानी मोलारिटी की बात कर रहे हैं. अगर हम इसमें नॉर्मलिटी की बात करें N1 एंड V2 हो जाएगा, सॉरी V1 और N2 V2.
तो ये है नॉर्मलिटी इक्वेशन। क्लियर है? नॉर्मलिटी इक्वेशन। अच्छा, नॉर्मलिटी इक्वेशन में तो आपके इक्विवेलेंट जो होते हैं उसकी बात होती है, यहां पे मोल की बात करते हैं। हो सकता है कभी इक्वेशन में आपके बैलेंस ना हो, तो हम मोलारिटी इक्वेशन को ये लिख सकते हैं m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू m2v2 अपॉन n2। तो ये इक्वेशन भी मोलारिटी इक्वेशन है। क्लियर है? और यहां जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट। n1 इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट। तो n2 क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेकेंड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेकेंड। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यही है कि आपके पास एक NaCl का m/20 मोलारिटी का सॉल्यूशन है और उसको मैं डाइल्यूट करके उसका वॉल्यूम 10 लीटर कर देता हूं, तो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? तो वी नो दैट हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। क्लियर है? तो देखो v1 की वैल्यू क्या है? 3 लीटर। इट मीन्स यहां पे 3 है। m1 की वैल्यू जो है m/20 है। इट मीन्स m1 की वैल्यू 1/20। मैंने कल ये बताया था कि जो m है उसको आपको 1 कंसिडर करना है। तो m/20 इज इक्वल्स टू m2 हमें कैलकुलेट करनी सॉल्यूशन की, और फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर। इट मीन्स यहां से हम m2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1/20 इंटू 3/10। क्लियर है? तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसकी मोलारिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो यह है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी इक्वेशन। जब आप डाइल्यूशन करोगे, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन है कि भाई डाइल्यूट किया अपन ने इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक, तो उसकी नया जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। क्लियर है? तो इस तरह हमें क्वेश्चन सोल्व करने। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी calculate the molarity 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। तो कैलकुलेट द मोलारिटी। ये सॉल्यूशन, इट मींस जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, तो वी नो दैट m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 डाइल्यूशन इक्वेशन। m1 की वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू v1 30 ml इज इक्वल्स टू m2 कैलकुलेट करना, v2 कहां तक डाइल्यूट किया आपने? 500 तक। सो m2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 30 अपॉन 500 is equals to 5 into 30 upon 500 into 10। पॉइंट हट गया, 10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 हो गया इसमें। तो 3/100 इसकी क्या आ जाएगी? मोलारिटी। तो ये वैल्यू आएगी 0.03 m। आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जब हम डाइल्यूट करेंगे तो उस डाइल्यूट की फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी क्या होगी, वो हम मोलारिटी इक्वेशन या नॉर्मलिटी से हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर इस पे मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बहुत सारे रिलेशंस हैं।
वो पहले देखते हैं अपन क्या करते हैं। कल मैंने नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी का रिलेशनशिप करा दिया, तो ये फर्स्ट तो डाइल्यूशन है। अब अपन पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं? सेकेंड, एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन and resultant molarity and resultant molarity and resultant molarity of the solution एसिड और बेस सॉल्यूशन। आपके पास क्या हो सकता है? सेम टाइम सॉल्यूशन, एसिड हो सकता है और बेस। इट मीन्स हम ये जो कर रहे हैं उस सेम टाइम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए देखो अब क्या कर रहे हैं। ये आपकी हेडिंग है। हम वही क्या करते हैं, टू कंटेनर्स लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक ये सॉल्यूशन है, क्लियर है? इस सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम है वो क्या है? V1। मोलारिटी M1, क्लियर है? और ये किसका सॉल्यूशन है? HCl का सॉल्यूशन, क्लियर है? अब मैं सेकंड सॉल्यूशंस लेता हूं। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? V2 है। और जो मोलारिटी है वो क्या है? M2 है, क्लियर है? अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो गए। ये HCl का सॉल्यूशन है और सेम टाइम सॉल्यूशन होने से ये भी किसका सॉल्यूशन है? HCl का, क्लियर है? इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसकी मोलारिटी M1 है, इसकी मोलारिटी क्या है? M2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर रहा हूं। इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं मिक्स कर दिया। मतलब मेरे पास दो कंटेनर थे, एक M1 V1 मोलारिटी का था, एक M2 V2 मोलारिटी का। मैंने उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यानी आफ्टर मिक्सिंग मोलारिटी क्या होगी? तो इक्वेशन में क्या करना आपको, मोलारिटी M3V3 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 ऐड कर रहे थे, क्लियर है? तो यहां से M3 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। और मैं यहां पे आपको लिख के बता रहा हूं कि जो V3 है वो क्या है? V1 प्लस V2 है, क्लियर है? यानी जो V3 है इज इक्वल्स टू क्या है? V1 प्लस V2। इट मीन्स यानी फाइनल मोलारिटी जो आएगी वो क्या आएगी? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब आप सेम टाइम कोई भी सॉल्यूशंस हो, उन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करते हो तो फाइनल जो मोलारिटी है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। ऐसे अगर हम नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो M1 की जगह N1, M2 की जगह N2 यूज करना आपको, बस, क्लियर है? जैसे अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। मेरे पास एक सॉल्यूशन है 3 लीटर ऑफ 0.5 m HCl। यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक? एक सॉल्यूशन है 3 लीटर ऑफ 0.5 m HCl। 3 लीटर ऑफ 0.5 m HCl का सॉल्यूशन एक तो,
इसको 2 लीटर ऑफ 0.5 HCl के साथ ऐड करो। 2 लीटर ऑफ 0.5 HCl के साथ मिक्स कर दिया, तो इसकी फाइनल मोलारिटी क्या होगी? अब देखो ध्यान देना, मोलारिटी ये डिफरेंट भी हो सकती है। सपोज करो मैं 0.5 नहीं देता, मैं ये देता m/20, तब इसकी क्या होगी? तो इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला। वी नो दैट M3 इज इक्वल टू होता है M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2। तो देखो हियर M1 इक्वल टू 3 लीटर है, और सॉरी V1 इक्वल टू 3 लीटर है, M1 इक्वल टू 0.5 है, V2 इक्वल टू 2 लीटर है, और M2 इक्वल टू 1/20 होगी वैल्यूज। इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट अप कर दो। तो M3 यानी फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखोगे मोलारिटी? M1 की वैल्यू 0.5 इंटू V1 3 लीटर प्लस M2 1/20 इंटू V2 2 अपॉन V1 3 प्लस V2 2। ये लो, आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो 5 3 जा 15, 1.5 प्लस 1/10 1/10 तो 0.1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.1, यहां आएगा तो 1.6 अपॉन 5। ये आंसर हो सकता है। मैथमेटिकल जो आ जाए सोल्व करते वक्त आप देख लेना, फॉर्मूला ये रहेगा। क्लियर है? तो ये एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशंस है, रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन एसिड बेस सेम टाइम सॉल्यूशन। क्लियर है? हो सकता है ये आपको सेम टाइम सॉल्यूशन मतलब ये किसका देता, ये NaOH का सॉल्यूशन है, ये भी किसका सॉल्यूशन है। तो अब ये क्या हो गया? बेस सेम टाइम है, वही सेम चलेगा, यही आंसर आएगा। डाइल्यूशन में क्या होता है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये मोलारिटी इक्वेशन है, और N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये क्या है? नॉर्मलिटी इक्वेशन। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। ये जो मेथड है एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशंस का, डाइल्यूशन हो गया, एडिशन हो गया। अब हम लास्ट जो पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जब आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो, सेम टाइम सॉल्यूशन नहीं हो, क्या हो? डिफरेंट। यानी एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशंस का मतलब आपको एसिड बेस क्या करना है, आपकी बात ऐड करना है। सपोज करो मेरे पास वही ये कंटेनर है, एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशंस किसका है? NaOH का। ये किसका सॉल्यूशन लिया मैंने? NaOH का। और ये कंटेनर, ये सॉल्यूशन, सपोज करो ये सॉल्यूशन किसका? HCl का। ठीक है ना? दोनों सॉल्यूशन हो गए। ये NaOH क्या होता है? बेस, और ये क्या होता है? एसिड। क्लियर? जब आप एसिड बेस को ऐड करते हो तो उसकी रिजल्टेंट मोलारिटी क्या आएगी? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे इसमें कर लो। मान लो सपोज करो इसकी मोलारिटी M1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसका मोलारिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। तो फाइनल मोलारिटी M3 इज इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं चीजें ये जो मेथड्स करा रहा हूं ये थोड़ा हायर में है। रिजल्टेंट मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेट, NCERT में आपके जो लास्ट एक्सरसाइज दे रखी है उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मेरे को ये कराने पड़ रहा है। ठीक है? तो M3 इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर है? नॉर्मलिटी अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करते तो नॉर्मलिटी यानी N3 इज इक्वल्स टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 कैलकुलेट करते हैं। ये फाइनल है। अब ध्यान देना क्या है, यहां जो आपने M1V1 लिया है
वो M1V1 किसका लेना है? तो उसका लेना है जिसकी मोलारिटी ज्यादा हो, यानी द solution has more molarity or normality then we have considered M1B, यानी जिसकी सॉल्यूशंस की मोलारिटी ज्यादा होगी, यानी उसको आपको M1B1 कंसिडर करना है। क्लियर है? अब इसका भी क्वेश्चन करा देते हैं। सपोज करो मेरे पास 0.1 MHCl का 0.1 MHCl का सॉल्यूशन है। इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 ml। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 0.5 M NaOH सॉल्यूशन, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 ml। तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दूं, एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड किया। अब ध्यान रखना ये चीज जब आप कर रहे हो, ये एसिड है और ये क्या है? बेस। जब एसिड बेस होता है तो फाइनल ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको ये करना है कि M1V1 किसको कंसीडर करना है, M2V2। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, M1V1 कर लो पहले। M1 की वैल्यू क्या है? 0.1 इंटू 100। क्लियर है? तो कितना आ गया? 10। M2V2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा? ये कितना है? 0.5 है ना, तो 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 50। यस या नो? ठीक है। अब बताओ वैल्यू ज्यादा किसकी है, 10 या 50? तो 50 है तो इसको आप M1V1 कंसिडर करोगे। तो M3 इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये M1V1 ये है, तो M1V1 ये इट मींस ये कितना आ गया? 50 माइनस इसको कर दो 10 अपॉन V1 प्लस V2। V1 कितना है? 100, V2 भी 100, इट मींस 100 प्लस 100। तो M3 इज इक्वल टू 40 बाई 200 इज इक्वल टू 4 बाई 20, 1 बाई 5.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन एंड रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन एसिड प्लस बेस। क्लियर है? नेक्स्ट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलारिटी एंड परसेंट WW। रिलेशनशिप इन बिटवीन परसेंट WW यानी मास परसेंटेज एंड मोलारिटी। जब आपको गिवन हो परसेंट WW एंड मोलारिटी, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? तो ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंट WW इंटू D इंटू 10 अपॉन M2। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हेयर परसेंट WW मास परसेंटेज, D इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो ये आपको कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। अब ये कैसे बाय ये डायरेक्ट याद रख लेना है। अगर आप इसको सोल्व कराओगे तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने हैं, जब आपको मोलरिटी कैलकुलेट हो, परसेंट WW कैलकुलेट करना हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। क्लियर है? तो ये परसेंट WW हो गया। तो अब हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।
क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, उस पूरे इस अभी तक जो भी अपन ने स्टार्ट किया था वहां से लेके यहां तक मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू पढ़ा। परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? अब ये आपको फॉर्मूले याद रखने। मास परसेंटेज डब्ल्यू इज इक्वल टू अपन ने लिखा था W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। क्लियर है? ये फॉर्मूला आया था W2। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि W2 जो है वो मास ऑफ सोल्यूट है, एंड W1 इज इक्वल टू क्या है? वेट या मास ऑफ सोलवेंट है इन ग्राम, और ये भी क्या है? इन ग्राम। तो ये परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू। नेक्स्ट परसेंट वीवी, तो परसेंट वी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100, तो ये परसेंट वीवी का फॉर्मूला हो गया। थर्ड परसेंट डब्ल्यू वी, तो परसेंट डब्ल्यू इक्वल टू W2VS इंटू 100। फोर्थ, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था मोलारिटी, तो मोलारिटी इक्वल टू अपन ने लिखा था W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V S इन ml। ये मोलारिटी हो गई। नेक्स्ट मोलालिटी स्मॉल है, तो W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। क्लियर है? सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, और देन मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट मोलारिटी इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डी इंटू 10 अपॉन M2। एक ये रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट नॉर्मलिटी इक्वल टू W2 अपॉन E2 इंटू 100 अपॉन VS इन ml। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले। नेक्स्ट डाइल्यूशन इक्वेशन या मोलालिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है। क्लियर है? एंड जब सेम टाइम सॉल्यूशन होता है तो M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। एंड लास्ट M3 जब डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बेस हो तो M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये सॉल्यूशंस अपन ने पढ़े हैं। सॉल्यूशंस की टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है, कैसे हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इन बेस्ड इन फॉर्मूले पे, यानी इसका आप स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि फॉर्मूले आपको बाय हार्ट रखने हैं। इन फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्लियर है? और अब न्यूमेरिकल तब सोल्व हो सकते हैं जब आपको ये फॉर्मूले याद हो। क्लियर है? जैसे नॉर्मल टीम E2 क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने वीडियो में करा रखा है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं।
अब ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स का आएंगे एनसीईआरटी के, और उससे पहले आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। मेरे पास बुक है एनसीईआरटी की, मैं इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, और बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CCl4। इफ 22 ग्राम of benzene is dissolved in 120 gram of CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। यानी आपसे पूछा गया है मास परसेंटेज बेंजीन का और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, एंड कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है उसका मोलिकुलर मास होता है, कैलकुलेट करो 12 और 30.5। तो अपन को तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जब मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स मास परसेंटेज होता है परसेंट WW, क्लियर है। और फॉर्मूला वी नो दैट W1, जिसका सब्सटेंस का हमें कैलकुलेट W1 अपॉन W प्लस इनटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, पहले तो बेंजीन का कैलकुलेट करना है, तो परसेंट WW मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बेंजीन के लिए। या फिर जो वैल्यूज है वो गिवन है वो देख लो पहले क्या क्या है। मास ऑफ परसेंट बेंजीन, बेंजीन का कैलकुलेट कार्बन टेट्राक्लोराइड, इफ 25 ग्राम बेंजीन, यानी मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम, इन डिजोल्व इन 122, यानी मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 122 ग्राम। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंट WW ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू W1 मतलब इसका मास अपॉन टोटल इनटू 100। आप इसको सोल्व करोगे, परसेंट WW ऑफ CCl4 का कैसे कैलकुलेट करोगे, 122 प्लस 22 इंटू 100, इसको सोल्व करोगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का कि मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मास परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपको याद रहे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो मैंने आज अभी आपको भी फॉर्मूले लिखाए थे, क्लियर। तो ये अपनी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। इसके बाद देन आफ्टर हम सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी, एंड सोल्यूबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो सोल्यूबिलिटी में सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड एंड गैस डिजोल्व इन लिक्विड, वो सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, तो वो आगे का टॉपिक है, क्लियर।